ये गले की गहराई 3.5 इंच है और चौड़ाई तकरीबन 8 इंच है। तो ये गला अगर आप बैक साइड से सेम साइज़ में नहीं रखेंगे, तो ये गला पहनना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इस चीज़ का आपने ख़ास ख़्याल रखना होता है गले की गहराई और चौड़ाई का। ये आपकी प्रॉपर एक्यूरेट होनी चाहिए। इसको समझने के बाद नेक्स्ट स्टेप है लेंथ को पूरा करने का। उसके लिए ये बॉर्डर की मेज़रमेंट आपको समझना ज़रूरी है। 5 इंच का बॉर्डर है। ये मैं आपको पेपर पे बना के बताता हूँ। 44 इंच टोटल फैब्रिक है, 5 इंचेस बॉर्डर है। 44 माइनस 5 39 इंचेस -1 स्टिचिंग का। ये -1 मैंने क्या किया है, आधा इंच ये बॉर्डर सीने में जाएगा, आधा इंच ये कंधा सीने में जाएगा। तो टोटल लेंथ आ जाएगी 38 इंचेस। इसमें आपने लेस लगाने के लिए, ये जो मैंने लेस दिखाई है आपको, ये लेस लगाने के लिए 1.5 इंच एटलीस्ट फैब्रिक रिक्वायर्ड होता है। तो 1.5 इंच ऐड करेंगे तो ये 39.5 इंचेस बन जाएगा। इसमें 5 इंचेस प्लस करें तो ये 44.5 इंचेस एवरेज लेंथ हमारी तैयार निकल आएगी। तो 44 इंचेस में से -5 इंच बॉर्डर, ये कम हो जाएगा। -1 इंच, ये 6 इंच कपड़ा कम होगा, माइनस होगा बॉर्डर और कटिंग का, जिसमें हमने 1.5 इंच कपड़ा ऐड करना है लेस की सिलाई का। 5 इंच कपड़ा ऐड करना है बॉर्डर का। कटिंग में माइनस होगा, स्टिचिंग में ये प्लस होके लेंथ 44 इंच आएगी। ये पॉइंट आपने समझना है सिर्फ। अगर इसके नीचे बॉर्डर लगा देंगे तो लेंथ फ्रंट की ज़्यादा हो जाएगी, बैक की कम हो जाएगी। तो इसको हमने फ्रंट साइड से मैनेज करना है बैक साइड के अकॉर्डिंग। बैक साइड पे लेस लगाने के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्रंट साइड पे भी लेस लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपके पास ये बॉर्डर के नीचे कपड़ा रिक्वायरमेंट से कम हो, लेट्स सपोज अगर आपके पास इतना कपड़ा है, तो फिर आपको लेस की फोल्डिंग करने के लिए एक्स्ट्रा पट्टी की ज़रूरत पड़ेगी। ये क्लियर हो गया आपको? 44 इंच लेंथ रिक्वायर्ड है। इस जगह पे ये बॉर्डर सिलेगा ऐसे। फ्रंट के लिए अब एक बार आप इसकी लेंथ देख लें, तकरीबन 44 इंचेस कंप्लीट है। आधा इंच ये सिलाई में जाएगा, आधा इंच ये सिलाई में जाएगा, 33 इंच आ जाएगा कपड़ा, और 1 इंच की लेस लगेगी तो ये 44 इंचेस पूरी लेंथ हमारी तैयार हो जाएगी। तो जो ये मार्क मैंने किया है,
इससे आधा इंच नीचे सिलाई का मार्क छोड़ के 39 इंचेस पे मैं इसकी कटिंग करूँगा फ्रंट की। ये आपने 2 मार्क करने हैं ताकि आपकी लाइन और दामन बिल्कुल स्ट्रेट रहे। ये 39.5 इंचेस मैंने आपको इसकी कैलकुलेशन बताई थी। 5 इंच बॉर्डर का है तो ये 44 इंचेस या 44.5 इंचेस ये एक्यूरेट हमारी लेंथ तैयार आ जाएगी। ये कटिंग का मार्क है। इसके आगे बॉर्डर और बॉर्डर के आगे लेस। लेंथ की आपको समझ लग गई होगी कि लेंथ कैसे पूरी करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है इसका साइज के मुताबिक मार्किंग। शोल्डर 15.5 इंच है, 15.5 इंच का हाफ 7.25 इंच। 7.25 इंच में आधा इंच सिलाई का मार्जिन आएगा, तो ये मार्क आपने इधर कर लेना है कंधे पे। जितना मार्क आप ये इधर से कर रहे हैं, 1 इंच शोल्डर डाउन ड्रॉप होगा, तैयार होके ये 1.5 इंच ड्रॉप पे आ जाएगा। तो इस पॉइंट से अगर आपने आर्म होल को फुल फिटिंग में सीना है तो ये तकरीबन शोल्डर साइज में ही मार्क होता है। अगर थोड़ा लूजिंग में सीना है तो आधा इंच एक्स्ट्रा। 8.5 इंच ये मार्क किया मैंने, 8.5 इंच इधर से ये ड्रॉप किया मैंने। उसके बाद हिप मार्क निकालने के लिए इस जगह से आप साइड 16.5 इंच है इसकी, तो आधा इंच सिलाई में जाएगा तो ये 17 इंच बन जाएगा। 17 इंच पे मार्क, और जो वेस्ट मार्क है ये 6.5 इंच पे आएगा। इन तीनों मार्क्स को आप सीधा कर लें। ये मार्क भी स्ट्रेट है हमारा। इसके आगे बॉर्डर को आपने ऐसे बिछाना है कि ये सीधी साइड ऊपर आए और उल्टी साइड नीचे जाए। यहाँ से ये कपड़ा हम कट कर लेंगे। ये सिलाई का मार्जिन आपने लाजमी छोड़ना है। कटिंग करते वक्त, कपड़े की चौड़ाई निकालते वक्त ये बॉर्डर आपका इधर मौजूद होना बहुत ज़रूरी है, ये आप ज़हन में रखें। अब आ जाएं इसकी बाकी मार्किंग की तरफ। आर्म होल गले की चौड़ाई वाली जगह से डीप होगा। उसके बाद ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसके साथ आपने ये शेप एल स्केल को ऐसे मैच करना है और दूसरी लाइन आपकी ये बिल्कुल स्ट्रेट आएगी। अगर आपके पास एल स्केल नहीं है तो ये लाजमी अपने पास रखें। फ्रेंच कर्व, एल स्केल, हिप कर्व के बगैर कटिंग प्रॉपर नहीं हो सकती।
हाथ से ज़्यादातर यूट्यूब पे दिखाने और समझाने वाले हाथों का इस्तेमाल करते हैं, टूल्स का इस्तेमाल नहीं करते। तो ये टूल्स आपके पास कम से कम ये 2 लाज़मी होने चाहिए। बाकी अगर ये हिप कर्व नहीं है, पेंट कर्व नहीं है तो काम चल जाएगा। लेकिन ये 2 स्केल ज़्यादा महँगे नहीं हैं, 1000-1200 में आ जाते हैं, अच्छे से अच्छे। अब ये 2 पॉइंट समझ लें, ये फ्रंट का है, ये बैक का है। बैक साइड पे थोड़ी लूज़िंग रखते हैं, ताकि इस तरह जब आप उठते बैठते हैं तो कपड़े का खिंचाव पिछली साइड पे जाता है। यानी अगर आपने नीचे से झुक के कोई चीज़ उठानी है या इस तरह आगे टेबल पे झुकना है, तो बैक साइड पे खिंचाव और दबाव आता है। उसके लिए ये मार्क किया है, ये लूज़िंग बैक साइड की है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो चेस्ट है, 21 इंचेस। तो 21 इंच का हाफ 10.5, वेस्ट 19 है, 19 का हाफ 9.5, हिप 23 है तो उसका हाफ 11.5। इसी तरह दामन पे आपने आधा इंच बढ़ा के इसको मार्क करना है 24 इंच में। 24 इंच का हाफ 22 इंच हो जाएगा। ये मार्किंग है आपकी फिटिंग की और सिलाई की। फिर समझ लें, ये मार्किंग है आपकी फिटिंग की और सिलाई की। इस तरह इसकी शेप बनती है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब आ जाएं आर्म होल पे। फ्रेंच कर्व यूज़ कर लें। मैं आपको फर्स्ट टाइम फ्रेंच कर्व के बगैर शेप बनाने का तरीका बता देता हूँ, ताकि आप हाथ से आराम से सादे स्केल से भी काम चला सकें। ये फ्रंट और बैक की मार्किंग आ गई। अब इधर से हम आर्म होल की मेजरमेंट करेंगे। 10.5 इंच आर्म होल चाहिए हमें। ये सिलाई का पॉइंट है। ये इस जगह से कटिंग और आधा इंच नीचे, इस जगह से आपने आर्म होल को मेजर करना है। तो ये तकरीबन 11 इंच फ्रंट आ रहा है। अब बैक साइड भी मेजर करें तो ये 10 इंच है। टोटल कितना आ गया? 21 इंच। 21 इंच का हाफ 10.5 इंच। तो ये एक्यूरेट 10.5 इंच हमारी रिक्वायरमेंट है आर्म होल की, और ये 100% परफेक्ट आर्म होल आएगा। ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। अब आ जाएं इसकी लूजिंग पे। लेडीज़ कपड़ों की लूजिंग बहुत ज़रूरी है। तकरीबन 2 इंच, इधर से भी 2 इंच। ये स्केल 2.25 इंच का, सॉरी 2.25 इंच की लूजिंग मैं दे रहा हूँ। ये आप इधर से समझें, 1.75 इंचेस स्केल की विड्थ है। ये लूजिंग भी ऐड हो गई। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लें, अगर आपने इस पे सिंपल फोल्डिंग करनी है तो 1.5 इंच, 1.25 इंच, 2.25 इंच भी काफ़ी है। लैस लगानी है तो भी इतना काफ़ी है। लेकिन अगर आपने इस पे पाइपिंग लगानी है तो पाइपिंग के लिए सिर्फ इधर आधा इंच इधर से आगे लूजिंग देनी पड़ेगी आपको। वो क्यों? वो इसलिए
कि पाइपिंग की चौड़ाई तकरीबन 1 इंच होती है। तो ये कपड़ा पाइपिंग से पीछे रहेगा तो ही पाइपिंग फोल्डिंग में या स्ट्रेट सफाई से सिलेगी। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। ये टेक्निकल पॉइंट है इसका। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग भी आप ज़रा गौर से समझें। जिस जगह पे शोल्डर ड्रॉप होगा वो पॉइंट आपका गले की चौड़ाई से आगे ड्रॉप होगा। पहले आपने कटिंग करनी है बैक साइड की। ये कपड़ा आपने पूरा नहीं काटना, बाजू के जोड़ में इस्तेमाल होगा ये लूजिंग वाले पॉइंट से आपने इसकी कटिंग करनी है। इसको मैंने सिंपल साइड से फोल्ड करना है और नीचे लेस लगानी है। ये कटिंग कंप्लीट। यहाँ से आप देखें कि ये बॉर्डर के साथ बैक साइड बिल्कुल एक्यूरेट एवरेज आ रही है। आधा इंच का फ़र्क है। ये आधा इंच का फ़र्क इसलिए है कि नीचे से लेस लगेगी तो ये दोनों की लेंथ बराबर आएगी। अब ये मार्क या तो आप फ्रंट के दूसरी साइड पे उठाएं या बैक साइड की फ्रंट ऊपर वाली साइड पे उठाएं। अब इधर से ये 2 पीस उठाएं फ्रंट के, एक टुक्का इधर लगेगा सेंटर का, एक टुक्का इधर लगेगा, एक टुक्का इस पॉइंट पे लगेगा, एक टुक्का इस पॉइंट पे लगेगा। अब ये पॉइंट कैसे उठाने हैं आपने, ये लाइन ऐसे सीधी लाइन के ऊपर टर्न करें, इधर से ये पॉइंट बिल्कुल एक्यूरेट टर्न करें और मार्क कर दें। नीचे कोई भी निशान उठा के इसको आप स्ट्रेट कर लें। ये मैंने निशान स्ट्रेट स्केल से लगाया है। ऊपर वाला निशान मैंने ये पेंट कर्व के साथ लगाया है। अब आपने इसमें फ़र्क देखना है कि टूल्स का इस्तेमाल कपड़े की सिलाई में बेहतरीन बनता है। ये शेप ऐसे थोड़ी सी कर्व है, ये इधर से थोड़ी कर्व है, ये स्ट्रेट है। अब मैं आपको इसके साथ रिपीट करके दिखाता हूँ। तकरीबन ये 2 सूत्र का फ़र्क आता है 0.2 इंचज़ का। ये आप देखें। तो टूल्स का इस्तेमाल कटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। ये फ्रंट और बैक की कटिंग कंप्लीट। अब इसके बाजू पे आते हैं। बाजू पे जोड़ डालना पड़ेगा। ये जो कपड़ा
कमीज की साइड से बचता है, ये बाजू के जोड़ में डालते हैं। ये कितने पीसीस चाहिए हमें? 4 पीसीस। कफ चेंज तैयार करना है हमने, तो ये कफ इस हिस्से में से निकल आएगा। इसका मतलब ये है कि इस जगह पे हमें कपड़े की जुड़ाई की ज़रूरत नहीं है। कम बाजू की लेंथ चाहिए हमें 21 इंचेस। ये 21 इंच इस जगह से मेजर किया है मैंने, इसके आगे 1 इंच लेस आएगी, तो अब 21 इंच इधर आ गया, आधा इंच ऊपर से ये सिलाई में जाएगा, तो 21 इंच 0.5 पे ये मार्क करें। ये फिर समझ लें, अगर आप ये बॉर्डर से 21 इंच काउंट करेंगे तो ये 22 इंचेस लेंथ तैयार हो जाएगी। 1 इंच आगे लेस भी आ जाएगी, तो आपने इधर से 1 इंच बढ़ाना है। ये कपड़ा जो है, ये कपड़ा लेस की सिलाई में इस्तेमाल होगा, लेस इस जगह पे लगेगी, तो 1 इंच इधर से आगे बढ़ाएं। 21 इंच लेंथ और आधा इंच कंधे की सिलाई का 21.5 पे मार्क कर लें। ये एक बाजू के 2 पीस आ गए। ये दूसरे बाजू के 2 पीस आ गए। इसमें आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि ये कन्नी को आपने काट देना है। कन्नी को आपने सिलाई के लिए इस्तेमाल में नहीं लाना किसी सूरत भी। एक तो ये चुभती भी है, दूसरा आपको सीने में मसला करेगी। ये 4 पीस अलग अलग कर लेते हैं। और इधर से बाजू की लेंथ निकाल लेते हैं। अब बाजू की शेप और आर्म होल की कटिंग कैसे होगी, ये मैं आपको ये जोड़ के फिर बताऊंगा।